नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जिनको कोई पहचान की वैसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। आज हम हैं बहन प्रीतम शिवाच, गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की जो है कप्तान रही हैं। आज हम उनके साथ में हैं और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इनसे मिलने के लिए, तो आज मेरे को अवसर मिला है। बहन जी ने टाइम दिया और काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे आके हमें जो है बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा मेरी नॉलेज में जो है मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी डिटेल में बहन जी से बात करेंगे। वो बहन जी का जन्म जो है गुड़गांव में झाड़सा गांव में हुआ है सन 1974 में, और बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने जो है अपना करियर जो है गांव से ही स्टार्ट किया। जो इनके जो पीटीआई सर थे ताराचंद जी, उन्होंने इनको जो है पहली बार स्टिक के सिफारिश से मिली थी इनको, और वो स्टिक मिलने के बाद जो है बस इनके करियर में ऐसी रफ्तार लगती चली गई को इन्होंने जो है पूरे भारत की तरफ से टीम को लीड किया और देश दुनिया में जो है नाम रोशन किया। चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर जो अपना मतलब टीम को जो है 2-3 बार जो है इन्होंने एक बार गोल्ड मेडल भी इन्होंने दिलाया। बाकी डिटेल में ये बताएंगी आपको। और बहुत ही साधारण परिवार से निकल के, और एक देखो उस टाइम पे पुरानी बात है, उस टाइम पे तो लड़कियों के लिए बाहर निकलना भी एक बड़ा चैलेंज होता था, और उस दौरान जो है ये खेलों से बाहर निकल के प्रेरित होके और इस लेवल पे पहुंची हैं। और लास्ट ईयर जो है 2021 में जो है इनको गुरु द्रोणाचार्य से जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे जो है इनको गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, सम्मानित किया है। और ये हमारे एक शहर के लिए, देश के लिए एक पूरे ही गौरव की बात है कि मतलब इस तरीके का जो है एक इनसे जो है प्रेरणा मिलती है। और मेरी नॉलेज के हिसाब से आज की डेट में ज़्यादा नहीं तो अराउंड जो है 200 बच्चों का जो है फ्यूचर जो है यहाँ पे इस एकेडमी में जो है प्रीतम शिवाच एकेडमी में जो है बन रहा है। और छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल कोई उम्र ही नहीं है उनकी, 4-5 साल के बच्चे जो है यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमारे साथ में जो अभी बच्चे लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं वो ओलंपियन भी हैं और कॉमनवेल्थ गेम में खेल के आए हैं, अलग अलग उसमें खेल के आए हैं, सारे जो हैं हमारे साथ में अभी हैं। तो बस डिटेल में जो है इनसे अभी रिसेंटली जो है जो ग्राउंड की जो है इनके जो बच्चे हैं वो भी कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में जो है मेडल लेके आए हैं। नेहा गोयल है, निशा है, आपका शर्मिला है, एक और ज्योति लड़की है। तो ये बहन जो है मेडल लेके आई हैं और इसका हमारे देश का नाम जो है रोशन किया है। और काफ़ी टाइम के बाद जो है ये मेडल्स का जो है हॉकी में जो है आया है। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि उसमें जो है कहीं ना कहीं क्या पूरा ही जो है इनका सहयोग से ही ये चीज़ हो पाई है पॉसिबल। और नौकरी के साथ साथ ये रेलवे में जो है कार्यरत हैं, और उसके साथ साथ में बच्चों को कोचिंग देना, टाइम निकाल के वो सारी चीज़ें करना। और इनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मेरे को जो देखने में मिली, इनका डेडिकेशन जो है सुबह शाम की जो है ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकती, और सारी चीज़ें ये छोड़ सकते हैं बट प्रैक्टिस जो है ये नहीं छोड़ सकती। तो अभी बहन जी से बात करेंगे, ये अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी कैसे इनका संघर्षशील जो है जीवन शैली जो है आगे बढ़ी और कैसे इस मुकाम पे पहुंची, और किन किन लोगों ने जो है इनको सपोर्ट किया। और थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि शादी के बाद बड़ा मुश्किल होता है, तो दूसरे परिवार जहाँ पे बच्ची जाती है शादी के बाद, वहाँ पे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कैसे इसको लेके जाना है। तो इनके पति जो हैं कुलदीप शिवाच जी, उन्होंने जो है इनको बहुत सपोर्ट किया है और खेलने के लिए आगे प्रेरित किया है, तभी जो है ये चीज़ संभव हो पाई है। तो अभी बहन जी नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपने जो आपने जो आपका क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, और थोड़ा सा ब्रीफ करो जिससे कि आने वाली जनरेशन को जो है मोटिवेशन मिल पाए। थैंक यू सुधीर। वैसे तो आपने काफ़ी कवरअप किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मेरे बारे में भाई जो आपने इतना पढ़ा, और बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मैं झाड़सा गांव से पली बड़ी थी, और मेरा काम करने का मकसद ही ये था कि मेरी लाइफ में जो डिफ़िकल्टी आए वो आने वाली लड़कियों के साथ ना आए। जब मैं खेलती थी, जब से ही बचपन से ही मुझे शौक़ था कोचिंग का। प्लेयर तो बनने का बाद में था, शुरू से ही मेरे कोचिंग का शौक़ था।
और जब मैं वहाँ गांव में खेलती थी तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम्स आती थी, किराया नहीं होता था मेरे पास, हॉकी स्टिक भी टूटी हुई होती थी, मतलब प्रॉपर किट भी, जैसे आप जानते हो जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते, बड़ा परिवार होता था, खेती बाड़ी रहती थी, कोई ध्यान भी इतना नहीं देता था, तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन मैंने वो चीज़ अपने दिमाग में तभी बैठा ली थी कि कितनी प्रॉब्लम्स के बाद मतलब मैं इतना ऊपर तक गई हूँ, और आज इन लड़कियों के मैं वही देखती हूँ कि इनके साथ भी वही प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनको ठीक करूँ और उनको इतने ऊपर तक लेके जाऊँ। मैं सोनीपत में 18 साल से काम कर रही हूँ, जो कि स्टार्टिंग में 2002 में, जैसे आपने बताया, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा गोल्ड आया था, और आज इतने सालों के बाद एक बार 2006 में आया था, 16 साल के बाद अब ब्राउन्स लिया। जब भी हमारी लड़कियों ने मेडल लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई चलो हमारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट खेल रहे हैं, उन्होंने ब्राउन्स लिया। तो वो मेरा बेटा होने के बाद आया था, कॉमनवेल्थ में जो मेडल था वो मेरा बेटा होने के बाद मैंने वापसी की थी टीम में, तब आया था। तो उसके बाद जब कॉमनवेल्थ में खेल के आई तभी मैंने सोचा कि मेरा तो कैरियर स्पोर्ट्स का चलो हो चुका है, एंडिंग में ही चल रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पे सोनीपत में लड़कियों के लिए काम किया जाए, जबकि लड़कियों की टीम यहाँ नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, भाई हम लड़कियों के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया कि लड़कियों में काम करना बहुत मुश्किल है, भाई हम लड़कियों में नहीं करेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी लड़कों की टीम बहुत अच्छी है सोनीपत में। हाँ, तो मतलब काफ़ी पहले से देखते थे जैसे लड़कों की टीम बहुत अच्छी होती थी, लेकिन मेरे मन में एक कसक सी रही। हम यहाँ सामने रोड से गुजर रहे थे, यहाँ गायें चल रही थी ग्राउंड में, तो मैंने बोला यार हॉकी के ग्राउंड में गायें चल रही है, बड़े अफसोस की बात है। तो जैसे भी मैंने उनको मोटिवेट किया, उनकी हेल्प ली, मैंने सोचा देखी जाएगी, स्टार्ट करते हैं जैसे भी है। तो मैंने स्टार्ट किया तो 5-6 लड़कियां मेरे पास आने लगी। मैंने देखा टैलेंट तो था लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ब्लाइंड था, एकदम अंधेरा ही दिख रहा था। लेकिन मैंने जैसे मर्जी अपनी भी प्रैक्टिस करती थी, उन लड़कियों को भी साथ में लेके चलती थी। तो ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट किया तो बहुत सारी लड़कियां धीरे धीरे जुड़ती गई यहाँ नज़दीक की। स्टार्टिंग में जब देखते हैं तो आप ज़्यादातर हमारे पास मज़दूरों के बच्चे आने लगे, फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं होते, डाइट भी उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने जैसे और छोटे छोटे टूर्नामेंट जो थे उनके साथ मिल के खेले कि मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ तो हम जीतेंगे। 11-11 हज़ार, 21-21 हज़ार, 5-5 हज़ार के टूर्नामेंट भी मैंने उनके लिए खेले हैं, बच्चों के लिए, ताकि मैं बच्चों की किट और ये मैनेज कर सकूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैंने देखा धीरे धीरे जो है मेरा काम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा, मुझे लगता कि शायद कोई टैलेंटेड बच्चे और भी जुड़ जाएंगे, तो गांव के बच्चे भी आने लगे। तो ऐसे ही देखते देखते आप देखते हैं कि आज जो है यहाँ पे 200 लड़कियाँ खेल रही हैं, और मेरे पास सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा आज भी नहीं है। 18 साल में भी आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे पास बहुत अच्छी स्पोर्ट्स साइंस की सुविधाएं हैं या बहुत हाई फाई कोच है या कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब पेरेंट्स और बच्चे, सब फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के साथ मिलकर मैं ये काम करती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं लड़कियाँ हमारी यहाँ से 20-25 लड़कियाँ जो हमारी यहाँ पे जॉब पे लग चुकी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इंडियन ऑयल्स में, इनकम टैक्स में, ऑडिट में, रेलवेज़ में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में लड़कियों को सपोर्ट मिल रही है। दूसरा, इंडिया टीम में भी 15 से 20 लड़कियां हमारी जो है इंटरनेशनल हो चुकी है, कोई जूनियर खेल चुकी है, कोई सीनियर खेल चुकी है, अपने अपने अलग एज ग्रुप में खेल चुकी हैं। तो अगर जो मतलब इस थोड़े से ही मेरे काम से अभी मैं ये मानती हूँ कि अभी तो मैंने 50% काम किया है, अगर इसी काम से ये लड़कियाँ यहाँ तक पहुँच सकती है तो मैं समाज में यही चाहूँगी कि हर अच्छे खिलाड़ी को, हर अच्छे प्लेयर्स को ऐसे काम करना चाहिए, इससे जिससे हमारे समाज में हर बच्चा जो है कामयाब हो और हर लड़की को हेल्प मिले। तो उसी से देख सकते हैं 200 लड़कियां खेलती हैं, इनको हर चीज़ की अब हेल्प देती हूँ। जैसे कि कॉमनवेल्थ में लड़कियां खेल के आई, ये भी मुझे सपोर्ट करती हैं, किसी भी हॉकी बॉल किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं इनको बोलती हूँ, ये भी लेके आते हैं। तो लड़कियां इस ग्राउंड को चलाती हैं, जैसे कि घास काटना, घास लगाना, पानी देना, हर काम को हमारी लड़कियाँ करती हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक फैमिली की तरह काम करते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स का तो चलो बच्चा खेलता है, ये उनको जुड़ना भी चाहिए, लेकिन इतने अच्छे से हमारा ग्राउंड मैनेज होता है। जो मेरी कमेटी है, संडे प्लेयर्स है, कुछ बुजुर्ग है जो पुराने प्लेयर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड में कोचिंग में भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं छोटे बच्चों के साथ। तो ऐसे मिलके हम लोग ये काम कर रहे हैं, और मेरा ये मानना कि ऐसे ही काम से ही हमारी लड़कियां इस लेवल पे पहुंच गई। तो अगर जो और हम अच्छा काम करेंगे तो ये हमारी लड़कियां ओलंपिक में मेडल भी दिला सकती है। तो आप किसको मानते हैं कि आपको ये कामयाबी दिलाने में सबसे बड़ा अहम रोल किसका रहा है? मैं तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो खेलती थी जब, तो ठीक है मेरी फैमिली का था, लेकिन आज जो है ये काम मैं इसलिए कर पाई हूँ, सबसे ज़्यादा मैं अपनी फैमिली का
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने हस्बैंड का, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का, क्योंकि अगर जो मेरे सास ससुर मेरी हेल्प नहीं करते शायद मैं आज ये काम नहीं कर पाती। मेरा छोटा बच्चा भी था, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, मतलब पूरी फैमिली ने जो है मुझे फुल 100% सपोर्ट किया है। पहले तो खेलने की थी, उसके बाद कोचिंग में भी। आज मैं एक आवाज़ लगाती हूँ, यहाँ ग्राउंड में मुझे खड़े मिलते हैं और घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते, बोलते तुम अपना काम करो। और जैसे कि आपके भाई जो हैं रेसलर थे, धीरज जो हैं, तो उनसे आपको कुछ खेलने की कुछ प्रेरणा मिली? उनसे तो बहुत कुछ मिला है। पहले स्टार्टिंग में तो मेरी उसकी जो है बहुत लड़ाई होती थी, वो मुझे खेलने नहीं देता था। वो बोलता था गांव में कोई नहीं खेलती लड़की, इसको क्यों खिला रहे हो, ऐसे कर करके। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो ठीक थे, पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छा खासा घर का मतलब संभाल रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम अपना खेलो, इसको खिलाऊँगा मैं। काफ़ी उसने बोला। तो फिर जब हम स्टेडियम में जाते थे, उसी स्टेडियम में भी प्रैक्टिस होती थी, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मेरा ध्यान रखने लग जाता था, बैठ के मेरी सिस्टर खेल रही है। तो ऐसे करते करते उसके एक्चुअली उसका काम भी बढ़ गया था, और उस टाइम हमारे गांव में अलाउ भी नहीं करते थे किसी को खेलने जाने के लिए। तो उसकी बात कहीं ना कहीं ये मुझे लगती भी थी, लेकिन मेरे फादर का बहुत रोल रहा इसमें। बोलता था कि चाहे प्लेयर बने ना बने, ये भी खेलेगी, तुम भी खेलो। तो फिर बाद में ही वो मुझे सपोर्ट करने लग गया, भैया देखा भाई मेरी सिस्टर इतनी टैलेंटेड है और खेल सकती है। तो बाद में मुझे साइकिल पे बैठा के ग्राउंड में भी लेके जाता था, मुझे शूज़ भी दिलवाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था, शूज़ अच्छे वाले ना दिला के थोड़े छोटे वाले दिला देता, आधे पैसे की बंकी वो मार लेता था। तो मतलब हर तरह से मुझे उसने सपोर्ट किया है। वो मेरे को लम्हा बताइए जब पूरे परिवार को, पूरे गांव को आपके ऊपर गर्व हुआ और लगा कि भाई बच्ची ने जो खेला, जो किया ना, देश का, हमारे गांव का, शहर का नाम रोशन किया। मेरे को वो लम्हा बताइए, वो कब आया आपकी लाइफ में जब आपको खुद से एक अंदर से फीलिंग आई कि यस आई डिड इट, मैंने ये किया? देखो, जब मैं खेलती थी ना गांव में, मैं पड़ोस से निकलती थी हॉकी लेके, मुझे बड़ा फील होता था। पड़ोस में जो लेडीज़ होती है या कोई भी होता, मुझे बोलते थे ये भरते की लड़की क्यों जा रही है, गोबर ही डालेगी, बता, बिना बात के लिए परेशान हो रही है। तो मुझे ना गली बदल के जाना पड़ता था, मैं दूसरी गली से निकलती थी, ताकि मैं देखती थी वो दादी बैठी है कुछ बोलेगी, क्योंकि उनके खुद के बच्चे भी खेलते थे, उन्होंने सब घर बैठा लिया था। मैं बहुत रोती थी, मैंने कहा दादी भेज दो, ताई भेज दो, ऐसे बोल बोल के उनसे रिक्वेस्ट करती, लेकिन किसी ने नहीं भेजा। फिर मेरे को उनसे थोड़ा सा ना फील होने लगा कि मुझे टोकेंगे मैं यहाँ से निकलूँगी तो, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड में जाना नहीं छोड़ा। हमारे जो मास्टर जी थे वो हमेशा बोलते थे तू, मेरे को बहुत पीटते भी थे, पता नहीं क्यों, मेरे को कई बार ऐसा लगता था मुझे इतना क्यों पीटते हैं। लेकिन बाद में मुझे ये पता लगा कि वो मेरे अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं, वो मेरा टैलेंट को ढूंढ रहे हैं। जब मैं कैंप में मेरा नाम आया तो उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कैंप में जब नाम आने के बाद 70 लड़कियों में मुझे चुना गया तो मुझे बहुत भारी वो लग रहा था कि 70 लड़कियों में से 16 में आना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, और वो भी जूनियर की टीम में। तो हम जब गए, जैसे मैंने देखा भाई वहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ये है, मैंने खूब मेहनत की। और जब पहली बार मैं जूनियर एशिया कप की टीम में आई तो टीम में आने के बाद, टीम में आना तो एक बहुत खुशी की बात थी। उस बार हमारा ब्राउन्स मेडल आया था बहुत टाइम के बाद, प्लस मुझे टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर चुना गया। और मतलब मुझे पता नहीं लग रहा था, मुझे स्टेज पे बुलाया जा रहा है, क्योंकि इतनी हम लोग की इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं थी, समझ ही नहीं थी। तो भाई किसको कॉल कर रहे क्या, जब मुझे कोच ने आके बोला आप टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर हो, तो मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो कितना अच्छा लग रहा था कि मुझे, जब मुझे वहाँ पे अलग से मेडल दिया गया। और जब मेडल लेके आई तो मेरा पूरे गांव ने मुझे सम्मानित किया, और उन्होंने इतने खुश हुए। जो औरतें मुझे बोलती थी या पड़ोस में मुझे बोलती थी, मुझे लगता था उन्होंने भी मुझे दूध पिलाया गिलास में भर के, बेटे बहुत अच्छा किया। तो वो दिन मैं नहीं भूलती जब मेरा ये मेडल आया था। काट देना, काट देना। तो कभी आपको इसमें अपने कैरियर में कभी निराशा भी हाथ लगी, कभी आपने मेहनत करी हो जी भर के, और कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैंने मेहनत इतनी करी लेकिन मेरे को जो है, मैं जो चाहती थी मेरे को वो सफलता नहीं मिली, किसी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? देखो, मैं जब खेलती थी मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती। जो मेरी ड्रीम होती थी ना, मेरे को वो सारी ड्रीमें मिली हैं, लेकिन उस ड्रीम के लिए मैंने संघर्ष बहुत किया। अभी मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे खेलने के पीरियड में मैंने जो सोचा था मुझे मिला है, जब भी मैं खेलूँ मुझे मिला। लेकिन कोचिंग के पीरियड में बहुत सारी बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई कि मैंने इतनी मेहनत इन बच्चों में से की है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई ये लड़कियाँ मेडल लेके आई हैं, ये हमारा पिछले ओलंपिक में ही मेरी 4 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ जानी चाहिए थी मेरी मेहनत के हिसाब से। तो मुझे कई टूर्नामेंटों में, कई कॉम्पिटिशन में ऐसा लगता है मैंने इन लड़कियों पर इतनी मेहनत की, रिजल्ट इतना क्यों नहीं दे पा रही।
लेकिन क्या कर सकते हैं कि अपना रिजल्ट मेरे को बच्चों में से दिखाना होता है। तो कई बार फील होता है कि यार लड़कियां इतना मेहनत नहीं कर रही, इतना नहीं करी। फिर कई बार घर आके ऐसा लगता है, मेरे हस्बैंड बात करते हैं कि हम ना उम्मीद कुछ ज़्यादा करते हैं बच्चों से। बच्चों के पास इतनी मतलब जान और इतनी डाइट और इतनी स्ट्रेंथ और इतनी इनके पास जो सुविधाएं नहीं है। तो होता रहता है लाइफ में। फिर उसके बाद हम लोगों को एक बार 95 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें हम बहुत तैयारी से गए थे, लेकिन उसमें हमारा कोई मेडल हाथ नहीं लगा। और हम बहुत उम्मीद करके गए थे, हमें मेडल मिलना चाहिए था, लास्ट तक ब्राउन्ज मेडल तक हमें मिलना चाहिए था, लेकिन एक भी मेडल नहीं मिला। तो बहुत समय वो बुरा था और बहुत हम रोए भी थे और नई नई टीम में गए थे तो बहुत दुख लगा था उस टाइम। तो आपको बीच बीच में ये जैसे क्या होता है, आदमी एक काम करता रहता है तो एक चीज़ से जो है ना वो मतलब एक कंटिन्यू किसी काम को हम करते हैं तो कहीं ना कहीं आके एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। तो आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिलता है कि दोबारा से नई एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है कि आप दोबारा से फिर डबल एनर्जी के साथ उस काम में लग जाते हैं? कोचिंग के पीरियड में तो मेरे को बहुत ज़्यादा डबल एनर्जी लेके आनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बार कंपटीशन में ऐसा होता है जितनी मेहनत की रिजल्ट नहीं मिलता। फिर पूरा दिन मेरा मन बहुत ख़राब रहता है। पहले तो फिर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ज़्यादा थी, अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मन बहुत ख़राब होता। फिर मेरे हस्बैंड जो हैं इन चीज़ों के प्रति बहुत कूल है, वो बहुत हम दोनों बात करते हैं, वो समझाते हैं। और मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँ, मेरा माइंड थोड़ा तेज़ भी है, मतलब गर्म हो जाती हूँ जल्दी, क्योंकि मैं सारा दिन हार्ड वर्क करती हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेट हो जाता है कई बार। तो हस्बैंड समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होता, तो फिर अपने आप को मैं कूल करती हूँ। फिर दोबारा से दूसरे दिन सोचती हूँ चलो भगवान, सुबह उठ के मेरी नेचर है मैं सबसे पहले नहाती हूँ और सबसे पहले 5 बजे उठ के पूजा करती हूँ। मैं हर दिन पूजा में बस यही करती हूँ, भगवान मुझे शक्ति देना इन लड़कियों को कामयाबी दिलाने की। फिर मैं सोचती हूँ आज फिर मैं इन पे काम करूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगेन ट्राई। फिर अपने आप को मोटिवेट अंदर से भगवान के सामने बैठ के करके फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस पे इनको जो एनर्जी से मैं ट्रेनिंग कराती हूँ। जैसे आपका बेटा भी जूनियर हॉकी टीम में है तो उसको कहाँ से ये प्रेरणा मिली हॉकी में जाने की, क्या कुछ कहना चाहोगे आप उसके बारे में? बच्चों को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पैदा ही वो मेरे जब पेट में थे तभी मैं कोचिंग करती थी। तो वो तो कहते हैं ना, वो जब अर्जुन का बेटा तो पेट में ही सीख के आया था। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को यही बोल के आती थी, मम्मी अगर जो मेरे को ऐसे एकदम पेन वेन आ गए तो मैं हॉस्पिटल में आपको मिलूँगी। तो मेरे बच्चों ने हर मोमेंट सुनी है, हर संघर्ष देखा, अंदर हो या बाहर हो। जब बाहर आने के बाद भी उन्होंने देखा तो मम्मी इतना हार्डवर्क करती है, सारा दिन ग्राउंड रहती है और सारा दिन करते, तो उनके भी मन में आज भी मेरे बच्चे बड़े सिंसियर हैं इस चीज़ के मामले में कि उनका रहता मम्मी आपके हम 25% भी अगर जो खेलने लग जाए तो हमारी कामयाबी हासिल हो सकती है। जब छोटे छोटे मैं ग्राउंड में लाती थी, यहाँ साइडों में खेलते रहते थे, मैं प्रैक्टिस करवाती थी, खुद भी करती थी। तो उन्होंने ये चीज़ माहौल देखा है, तो उन्होंने भी सोचा। पहले बेटा स्विमिंग करता था मेरा, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही 9th क्लास में उसने गेम चेंज करी। उसके मन में क्या आया, मैंने कभी प्रेशर नहीं किया तुम हॉकी खेलो या पढ़ाई करो, जो इनकी इच्छा होती है वो करो। तो वो फिर आके हॉकी में आ गया। फिर मैंने देखा हॉकी में भी वो अच्छा काम कर सकता, लड़कियों के साथ ही प्रैक्टिस करता था, कोई अलग से उसने कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैंने अपने बच्चों को इन बच्चों के साथ ही खेला, इनके अंदर ही रहे दोनों बच्चे और इन्हीं के साथ हॉकी खेली है उन्होंने। तो आपका अभी जो फ्यूचर में क्या ड्रीम क्या है कि आपको मैक्सिमम जो का क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी टीम से, क्या उम्मीद करती हैं कि ये जो लड़कियां जो मेहनत कर रही हैं और आप इतना टाइम इनके ऊपर लगा रहे हैं, तो आप क्या इच्छा क्या है आपकी, क्या चाह रहे हो आप? मेरी तो इच्छा यही है कि मेरा ड्रीम यही है एक दिन यहाँ पे बहुत अच्छी एकेडमी लड़कियों की बने और लड़कियों के सामने एस्ट्रोटर्फ, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो सुविधाएं हमारे पास नहीं है, वो सुविधाएं इनको मिले ताकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकूँ। क्योंकि मेरी इस कम सुविधा